इसी पाइप में ये जो आपकी ग्लोटिस है, क्या है, ये जो आपकी ग्लोटिस है, इसी ग्लोटिस में थोड़ा सा मतलब तकरीबन 1 सेंटीमीटर नीचे आ जाओ। कितना? 1 सेंटीमीटर नीचे आ जाओ तो तुम लोगों को, मैं यहां से इसका क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, यहां पे तुम लोगों को दो झिल्लियां, दो मसल्स टाइप के आपको झिल्लियां मिलेंगी ऐसे, एक ऐसे होगी, एक ऐसे होगी, ठीक है। ये आपके क्या है, हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, याद रखना। ये क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल मसल्स की कुछ झिल्लियां आपको मिलेंगी, पतली पतली सी झिल्लियां होंगी। झिल्लियां मतलब कुछ शीट सी होंगी, मतलब जैसे कि हमारे पास मार्कर जो है, अब ये मार्कर अगर अंदर से हॉलो है तो इसके अंदर इस तरफ भी आधा और इस तरफ भी आधा, आपको दो तकरीबन क्या मिलती हैं, झिल्लियां मिलती हैं, दो मेम्ब्रेन्स मिलते हैं जो कि हॉरिजॉन्टली उस ओपनिंग के ऊपर पड़ी हुई हैं, पतली पतली सी झिल्लियां होती हैं। इनको क्या बोलते हैं, इन मेम्ब्रेन्स को बोलते हैं हम वोकल कार्ड्स। मसल्स के इन मेम्ब्रेन्स को हम क्या बोलते हैं, वोकल कार्ड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, वोकल कार्ड्स। और याद रखने इन्हीं वोकल कार्ड्स के ऊपर भी आपको थोड़ी सी इस तरह की झिल्लियां मिलेंगी, वो ओरिजिनल वोकल कार्ड्स नहीं होते, उनको फॉल्स वोकल कार्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉल्स वोकल कार्ड्स। तो उन कार्ड्स के नीचे आपको दो इस तरह के कार्ड्स मिलेंगे, झिल्लियां मिलेंगी, मेम्ब्रेन्स मिलेंगी, जिसको हम बोलते हैं वोकल कार्ड्स। क्या बोलते हैं, वोकल कार्ड्स बोलते हैं। अब इन वोकल कार्ड्स का काम क्या है, ये वोकल कार्ड्स जो है ये आगे आगे इसके साथ वोकल नर्व्स के साथ जुड़ी होंगी, आगे दिमाग के साथ इनका काम होता है। तो अब साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है, क्या करती है, वाइब्रेट करती है, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। फिजिक्स का यही फिनोमिना है कि तुम लोग एक गुब्बारा ही ले लो, क्या ले लो, एक गुब्बारा ले लो, एक बलून ले लो, उसको किसी भी हॉलो चीज के ऊपर ढक दो, उसको हॉलो चीज के ऊपर क्या कर दो, प्लेट दो या ढक दो, फिर उसको थोड़ा सा भी वाइब्रेट करोगे ना तो उससे आपको क्या महसूस होगा, आपको एक साउंड प्रोड्यूस होगा। जिस तरह जितने भी आप लोगों के साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइसेज हैं उसमें क्या बेसिकली वाइब्रेशन पैदा होती है और उस वाइब्रेशन से फिर आपको मुख्तलिफ साउंड्स सुनने को मिलती हैं। तो सेम यही फिनोमिना आपका इन वोकल कार्ड्स पे भी होता है। किस पे होता है, इन वोकल कार्ड्स पे। अब इसमें हवा आ रही है और जा रही है, इसी हवा के आने और जाने को हम यूज करते हैं इन वोकल कार्ड्स में स्पेसिफिक टाइप ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए। ये क्योंकि ये मैंने कहा कि नर्व्स के साथ कनेक्टेड है, तो ये नर्व्स आगे दिमाग तक जाएंगी, तो दिमाग हमारा क्या करता है, दिमाग उसको एक स्पेशल तरह की मूवमेंट के क्या करता है, हुक्म देता है, उसको ऑर्डर करता है कि इस तरह की मूवमेंट प्रोड्यूस करो। जब वो उस टाइप की मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो हम फिर उस स्पेसिफिक टाइप की बातें करते हैं, उस स्पेसिफिक टाइप का हमारे पास साउंड निकलता है। तो बेसिकली क्या है कि इन वोकल कार्ड्स को वाइब्रेट करने की वजह से आपका क्या निकलता है, साउंड निकलता है। क्या निकलता है, आपका साउंड निकलता है। तो ये इस तरीके से आपके जो लैरिंग्स है उसके अंदर जो वोकल कार्ड्स हैं वो आपके साउंड प्रोड्यूसिंग एजेंट्स हैं या साउंड प्रोड्यूसिंग मेम्ब्रेन्स है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। इसके वजह से इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे पास वोकल कार्ड्स के, यहाँ पे वोकल कार्ड्स का क्या फंक्शन है। ज्यादा डिटेल में हम किसी चीज की नहीं जा रहे। और एक चीज तो तुम लोग ऑब्जर्व की है कि जब हम बोल रहे होते हैं तब हमारी सांस बंद होती है। क्या है, इस चीज को कभी ऑब्जर्व किया, बड़े थोड़े वक्त के लिए, लेकिन जब हम बोल रहे होते हैं तो जरा सोचो कि जब हम हमारे बोलने के दौरान हम सांस नहीं लेते, क्या है, हम सांस नहीं लेते। क्यों सांस नहीं लेते, कि भाई ये वोकल कार्ड जो है बिलफर्ज, एक वोकल कार्ड ये है, एक वोकल कार्ड ये है, ये ऐसे, ये वोकल कार्ड्स जब ओपन होते हैं मतलब ये यहां पे होते हैं, तो फिर क्या होती है, जो हवा है वो उसके नीचे गुजर रही होती है, हम सांस ले रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं तो बोलने के दौरान ये वोकल कार्ड्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं। और करीब आने की वजह से वो हवा की जो नाली है वो बंद होती है, खुलती है, बंद होती है, खुलती है। तो जब हम बोल रहे होते हैं तो अब ये करीब करीब होते हैं, तो उस वक्त हम सांस नहीं ले रहे होते, क्योंकि हवा अंदर बाहर नहीं जा रही, बल्कि जो अंदर की हवा है, जो बाहर की हवा है, उसको वाइब्रेट कर रही होती है। क्या होती है, उस वोकल कार्ड्स को वाइब्रेट कर रही होती है, तो वो हवा हमारे लंग्स तक नहीं जाती। इस वजह से हम गुफ्तगू के दौरान, बोलने के दौरान, चीखने के दौरान सांस नहीं लेते। और जब हम बोलते हैं थोड़ा सा थक जाते हैं फिर हम सांस ले लेते हैं। जैसे कुछ भी तुम लोग अपने साथ बोल के दिखाओ, तो जैसे तुम लोग बोलना शुरू करोगे ना, तुम लोग जो नाक से पता चल जाएगा, दिमाग से पता चलेगा कि तुम लोग हवा जो सांस है वो नहीं ले रहे। और जब सांस ले रहे होते हो उस वक्त तुम लोग सही से बोल नहीं पाते।
बोलने की कोशिश करोगे बोल नहीं पाओगे, क्योंकि उस वक्त तुम सांस ले रहे हो, तुम लोगों के जो वोकल कार्ड्स हैं वो ओपन हुए पड़े, वो ओपन हुए पड़े, वहां पे अब हवा गुजर रही है लंग्स की तरफ। लेकिन जब बोलते हो तो वोकल कार्ड्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, थोड़े बंद हो जाते हैं, उसके बाद वाइब्रेट होते हैं, तो आपके सांस उस वक्त नहीं ली जा रही होती। तो एट अ टाइम ये एक ही काम कर रहे होते हैं। जब हम स्वॉलो कर रहे होते हैं तब भी ये हम सांस नहीं लेते, बल्कि उस वक्त स्वॉलो कर रहे होते हैं। इसी तरह जब हम बोल रहे होते हैं तब भी हम सांस नहीं लेते। जब बोलना बंद करते हैं फिर सांस लेते हैं, फिर बोलना शुरू कर देते हैं, फिर बोलना बंद करते हैं, फिर थोड़ी सी सांस लेते हैं, फिर बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट लैरिंग्स। क्या है लैरिंग्स, या उसको हम बोलते थे वॉइस बॉक्स। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसका क्या रोल है वो भी समझ आ गया, उसका स्ट्रक्चर क्या है वो भी हमने देख लिया, हाइड बोन क्या है, एपिग्लॉटिस क्या है, थायराइड मेम्ब्रेन, इसी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन के थायराइड ग्लैंड, इसके सारी चीजें होती है, उसको हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज जिसको एडम्स एप्पल बोलते हैं या उर्दू में इसको नरखरा बोलते हैं। उसके साथ फिर कनेक्टेड है क्रिकॉइड कार्टिलेज। कौन सा? क्रिकॉइड कार्टिलेज रिंग शेप के होता है। क्रिकॉइड कार्टिलेज के साथ आपके ट्रैकिया है या विंड पाइप है। क्या है हमारे पास? ट्रैकिया या वेंट पाइप। अब ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया भी आपका बेसिकली लैरिंग्स के साथ और ब्रोंक्यूल्स के ब्रोंकस के साथ कनेक्टेड होता है। कैसे कि बिलफर्ज ये हम आ रहे थे, ये लैरिंग्स था, लैरिंग्स के बाद ये ट्रैकिया शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? ट्रैकिया। अब ट्रैकिया यार किसी भी कसाई के साथ देख लो, तुम लोगों को ट्रैकिया नजर आ जाएगा। इस ट्रैकिया में बेसिकली बड़े इंपॉर्टेंट कार्टिलेजेस होते हैं जिसको बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेजेस। क्या बोलते हैं? हाइलिन कार्टिलेजेस। और ये 15 से 20 आपको सी शेप में मिलेंगे। किस शेप में मिलेंगे? सी शेप में। सी शेप में मतलब क्या है कि मुकम्मल गोल हो तो ऐसे होगा, लेकिन ये मुकम्मल एक दूसरे के साथ नहीं होते, बल्कि ये ऐसे आपको नजर आ रहे होंगे, ऐसे होंगे। क्या होंगे? ऐसे होंगे। जैसे ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और इसका बड़ा फायदा है। फायदा क्या है कि इसी के साथ आपकी एसोफेगस भी जा रही है। क्या जा रही है? एसोफेगस। तो अगर ये मुकम्मल कार्टिलेज हो तो एसोफेगस पे फिर प्रेशर वगैरह पड़ता है, आप खाना सही से नहीं खा पाते। तो ये सी शेप होता है, इसलिए आपका ये जो एसोफेगस है वो यहाँ से प्रेशर जो है वो उसी लिहाज से एब्जॉर्ब करता है। कभी ज्यादा होता है, कभी ज्यादा खुलता है, कभी कम खुलता है, कम खुलता है। तो ये सारा सीन होता है। लेकिन हम बात कर रहे थे ट्रैकिया की। ट्रैकिया या इसका दूसरा नाम क्या है? विंड पाइप। क्या है? हवा की नाली। तो उसमें बेसिकली आपके रेगुलर डेंस टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? रेगुलर डेंस टिश्यूज होते हैं। जो आपको ट्रैकिया कोई भी देखो सफेद सफेद से नजर आ रही होगी, तो बेसिकली उसमें रेगुलर डेंस टिश्यूज हैं, मसल्स हैं। और मेन इंपॉर्टेंट क्या है? उसके अंदर हाइलिन कार्टिलेज है। क्या है हमारे पास? हाइलिन कार्टिलेज। कितने हैं? 15 से 20 हमारे पास सी शेप के हाइलिन कार्टिलेजेस होते हैं। ये कार्टिलेजेस का काम क्या है? ये कार्टिलेज इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। क्या करता है? कोलैप्स होने से बचाता है। आप कोई भी नाली उठा लो, जैसे अगर गोश्त के वो हवा के खुराक की नाली, तो उसमें कोई कार्टिलेज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो इसके साथ कनेक्टेड होता है। अगर इसके साथ कनेक्टेड ना हो और उसको कोई सपोर्ट भी ना मिल रही हो, तो वो अगर यहाँ से रखोगे, जैसे छोड़ोगे, ऑटोमेटिकली वो गिर जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा, एक दूसरे के साथ चिपक भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके अंदर अगर हम क्या करें, उसके अंदर अगर कार्टिलेज आ जाए, तो उस कार्टिलेज की वजह से वो एक तो अपनी शेप में रहती है, फिर ये कोलैप्स नहीं करती। क्या नहीं करती? कोलैप्स नहीं करते। सेम इसको ऐसे कंसीडर करो ना कि कोई भी रबड़ का कोई भी मतलब नॉर्मल पाइप बना लो। उस नॉर्मल रबड़, एक तो पॉलीथीन, ये जो आप आम नायलॉन के पाइप मिलते हैं, उसके नहीं, गुब्बारे के एक पाइप कंसीडर करो। और उस पाइप में जब कुछ भी नहीं है तो वो आपको क्या है, किसी शेप में या उसमें नहीं मिलेगी, बल्कि वो जिसके जैसे छोड़ोगे वो कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन अगर उसी गुब्बारे में, उसी गोल गुब्बारे में आप छोटे छोटे से रिंग्स डाल दो, क्या डाल दो? रिंग्स डाल दो, तो उन रिंग्स के डालने की वजह से अब वो गुब्बारा उसी शेप में रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके ये मसल्स का ही बना होगा सारा। ये हमारे पास क्या है? ये जो हमारे पास ट्रैकिया होता है। लेकिन अगर उसमें कार्टिलेज ना हो तो वो कोलैप्स कर जाएगा। तो उस कोलैप्स से बचाने के लिए हाइलिन कार्टिलेजेस होते हैं। और ये जो ट्रैकिया है वो फिर यहां से आगे मतलब थोरैसिक कैविटी में एंटर होता है, 5 से 7-8 वर्टिब्रेस तक जाके। उसके बाद ये डिवाइड करेगा ऐसे। क्या करेगा? डिवाइड करेगा, 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो ट्रैकिया डिवाइड कर जाता है, तो डिवाइड करने के बाद वो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इनको बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? इस एक को क्या बोलेंगे? ब्रोंकस बोलेंगे। दोनों की बात करें तो ब्रोंकाई। और यही ब्रोंकाई जो है वो आगे फिर एंटर होंगे आपके लोब्स में, मतलब फेफड़ों में।
यहाँ से ऐसे फेफड़ों में एंटर हो जाएंगे, कहाँ से बना दिया, यहाँ से ये फेफड़ों में ऐसे एंटर हो जाएंगे, हमारे बड़े अजीब से फेफड़े बन गए, लेकिन खैर। तो ये ब्रोंकस। आगे फिर लंग्स का काम है, तो ये ब्रोंकस है, ब्रोंकस का या ब्रोंक्यूल्स का, ब्रोंक्यूल्स कह रहा हूँ, ब्रोंकाई का, इनका स्ट्रक्चर और ट्रैकिया का स्ट्रक्चर तकरीबन सेम ही रहता है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में भी वही म्यूकस मेम्ब्रेन, वही सारा सीन है, तकरीबन सेम ही रहता है। तो हम ब्रोंकाई को ज्यादा डिस्कस नहीं करें तो अच्छा है। हाँ, ब्रोंकाई को जब हम लंग्स के अंदर लेकर जाएंगे तो फिर उसको हम ब्रोंक्यूल्स और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड करेंगे, तो उस वक्त इसको समझ लेंगे। लेकिन क्या है, लैरिंक्स इंपॉर्टेंट था, उसके बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया में कोई खास बात नहीं है, बस इसमें इतना याद रखो, हाइलिन कार्टिलेज होती है 15 से 20 उसके सी शेप की रिंग होती है जिसको हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं। हाइलिन कार्टिलेज का काम क्या है, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। उसके अलावा इसके रेगुलर डेंस टिश्यूज के बने हुए होते हैं, और ये ट्रैकिया आपके थोरेसिक कैविटी में इंटर होती है और जाके फिर ये ब्रोंकस में, ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट लैरिंक्स और ट्रैकिया, जो कि लोअर रेस्पिरेटरी के ट्रैक के पार्ट्स हैं। तो होप्स हो कि आपको काफी सारी बातों का जो है वो पता चल गया होगा कि ये काम सारा कैसे होता है, ये इसको कैसे हमने देखना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।